नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीएससी विद के। आज है 5 अगस्त 2022 और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर। काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट होने वाला है आज के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर में, जैसे कि मध्य प्रदेश को किस क्षेत्र में मिला प्रतिष्ठित E4M गोल्डन माइक्स अवार्ड। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह पूरा का पूरा अवार्ड है जो कि मध्य प्रदेश को प्राप्त हुआ है। यह काफ़ी गर्व की बात है और आप देख रहे हैं लगातार मध्य प्रदेश विभिन्न क्षेत्रों में नए नए आयाम रच रहा है। इसी कारण से दीज ऑल क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं। यह माइक की आकृति है, आप इसको समझ सकते हैं, इसलिए इस अवार्ड का नाम है गोल्डन माइक अवार्ड E4M। तो इसको हम लोग देखेंगे क्यों यह दिया गया है, किस क्षेत्र में कार्य के लिए मध्य प्रदेश को यह मिला है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, किस वर्ष तक मध्य प्रदेश की नवीनीकरणीय ऊर्जा क्षमता 20,000 मेगावाट होगी। काफी अत्यंत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है 2023 तक, 27 तक, 25 तक या फिर 30 तक। इसका राइट आंसर है 2027 तक। जी हाँ दोस्तों, 2027 तक मध्य प्रदेश में नवीनीकरणीय ऊर्जा में कौन कौन से स्रोत आएंगे, जैसे कि आपका सौर ऊर्जा हो गया, आपका जल विद्युत हो गया, जिनको बार बार हम यूज कर सकें। इस तरीके की ऊर्जा को नवीनीकरणीय ऊर्जा कहा जाता है। और आप सभी को मालूम होना चाहिए नवीनीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में आप जिसमें देखेंगे सौर ऊर्जा में मध्य प्रदेश अभी हाल ही में टॉप पर है। क्यों टॉप पर है? क्योंकि रीवा सौर परियोजना जो कि काफ़ी अत्यंत ही महत्वाकांक्षी परियोजना रही है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की, आप देखेंगे 750 मेगावाट उत्पादन क्षमता इसके द्वारा की गई है और इसकी जो विद्युत है दोस्तों दिल्ली मेट्रो को सप्लाई हुई है। दैट इज वाई दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस योजना को भी आपको काफ़ी अच्छी तरीके से देखना है। इसके बाद आप देखेंगे फ्लोटिंग सौर परियोजना ओमकारेश्वर की, जो कि विश्व की सबसे बड़ी सोलर फ्लोटिंग परियोजना मानी जाती है। आज उससे भी संबंधित काफ़ी सारे क्वेश्चन आए हैं जिनको मैं आपको डिस्कस करूंगा, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यह सभी कुछ इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और साथ में हाल ही में शाजापुर, शिवपुरी, सागर, इन सब शहरों में, आगर मालवा में कई बड़े बड़े सोलर प्रोजेक्टों की मंजूरी दी गई है। और हमारे मध्य प्रदेश का जो अभी 2021-22 का बजट था उसमें भी इसके बारे में अनुदान की घोषणा कर दी गई है। तो आप समझ सकते हैं नवीनीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में कितना कार्य किया जा रहा है। और आप देखेंगे नितिन गडकरी जी द्वारा यह भी कहा गया है कि 2030 तक हमारी कोशिश होगी कि 50% जो रोड पर वाहन हो वो कम से कम नवीनीकरणीय ऊर्जा से चले, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक वाहन हो सकते हैं। तो विभिन्न प्रकार के इस क्षेत्र में कार्य आगे बढ़ाया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। विश्व में वर्तमान में कितने फ्लोटिंग सोलर प्लांट है? तो मैंने कहा था फ्लोटिंग सोलर प्लांट से संबंधित क्वेश्चन आपको मिलेगा और हम यहां पर देख रहे हैं विश्व में। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है 10 है, 22 है, 30 है या फिर 50 है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? काफी इजी है, राइट आंसर इज 10। तो विश्व में कितने फ्लोटिंग सोलर प्लांट है दोस्तों? 10 सोलर प्लांट है। और जिसमें से सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट कौन सा है? ओमकारेश्वर का, जो हमारे मध्य प्रदेश में बना है। और इससे संबंधित क्वेश्चन आपको देखने को भी मिल गए थे। इसकी उत्पादन क्षमता कितनी है? उत्पादन क्षमता है इसकी 600 मेगावाट। तो इसको आपको याद रखना है। फ्लोटिंग सोलर प्लांट होते क्या है? तो यह दोस्तों एक नदी है, डैम है, उसको जहाँ जल रोका जाता है वहाँ पर फ्लोटिंग अर्थात तैरते हुए सोलर प्लांट लगा दिए जाते हैं। इससे 2 फायदे होते हैं। एक तो जो बाष्पोर्जन के कारण जो जल की हानि होती है वह रुकती है। इसके साथ ही साथ में जो जगह की हानि होती है, जो स्थान घेरते हैं सोलर प्लांट्स, उसकी भी बचत हो जाती है। तो जल का संरक्षण भी हो जाता है और स्थान का भी संरक्षण हो जाता है और सौर ऊर्जा बनाने में मदद मिलती है। तो यह अत्यंत ही मितव्ययी एवं अत्यंत ही फायदेमंद योजना है फ्लोटिंग सोलर प्लांट योजना। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ओमकारेश्वर परियोजना के प्रथम चरण में कितने मेगावाट की क्षमता विकसित होगी? अत्यंत ही इंपॉर्टेंट यह फैक्ट होने वाला है दोस्तों। ओमकारेश्वर जो फ्लोटिंग सोलर परियोजना है, यह टोटल इसकी उत्पादन क्षमता कितनी है? 600 मेगावाट। परंतु प्रथम चरण, इसे कुछ चरणों में बांटा गया है। जिस तरीके से आप देखेंगे जो हमारी सौर परियोजना थी रीवा वाली, उसको भी चरणों में डिवाइड किया गया था, 250 के चरणों में उसे डिवाइड किया गया था। इसी तरीके से इसे भी डिवाइड किया जा रहा है। तो लगभग इसका दोस्तों प्रथम चरण में कितने उत्पादन होगा? 278 मेगावाट। इसको याद रख लीजिए। तो ओमकारेश्वर जो फ्लोटिंग परियोजना है, जो तैरने वाला जो सौर पैनल है, इसकी जो प्रथम चरण की उत्पादन क्षमता है वह कितनी होगी? 278 मेगावाट। और इसकी टोटल कितनी है? 600 मेगावाट। तो दोनों को आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर परियोजना से कितने मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को रोका जाएगा? तो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड कितने टन इसका उत्सर्जन है उसको रोका जाएगा। अर्थात आप
समझेंगे। सीधी भाषा में आपको बताना चाहूँ, अभी जो हाल ही में अधिकतम बिजली है वह किससे प्राप्त करते हैं हम लोग? थर्मल प्रोजेक्ट से। इसमें आप देखेंगे एक भट्टी होती है जिसमें अधिक मात्रा में उनको विभिन्न प्रकार की क्रिया के माध्यम से कोयले से हम लोग विद्युत प्राप्त करते हैं और उससे अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। वर्तमान में भारत की लगभग 75 to 80% जो विद्युत है वह हम लोग थर्मल पावर से ही प्राप्त करते हैं। तो इससे काफ़ी अधिक कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है जो कि हमारे पर्यावरण के लिए हानिकारक है और हमें भी हानिकारक है। और जब हम इसी ऊर्जा को नवीनीकरणीय स्रोतों से प्राप्त करते हैं, जैसे कि फ्लोटिंग सोलर प्लांट्स हो गए, विभिन्न प्रकार के सोलर प्लांट हो गए, तो उनसे कार्बन डाई उत्सर्जन कम होगा, क्योंकि जो उत्सर्जन हम वहाँ से कर रहे थे यहाँ पर 0 कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन होगा। तो कितना उत्सर्जन रोका जाएगा, यह क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। और इस उत्सर्जन रोकने वाले पॉइंट पर इसको अवार्ड भी मिल चुका है। जी हाँ दोस्तों, जो ओमकारेश्वर सोलर परियोजना है इसको अवार्ड भी मिला है इसके कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को रोकने के लिए। तो देखते हैं 12 लाख मीट्रिक टन, 55 लाख मीट्रिक टन, 33 लाख मीट्रिक टन या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इज डेट 12 लाख मीट्रिक टन दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन रोका जाएगा। किसके कारण रोका जाएगा? ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट के कारण 12 लाख मीट्रिक टन का दोस्तों जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन है इसको रोक दिया जाएगा, जो कि अत्यंत ही फायदेमंद साबित होगा हमारे पर्यावरण के लिए, साथ ही साथ हम लोगों के लिए भी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम पूरी न्यूज़ को। हार्ट ऑफ इंडिया के साथ लंग्स ऑफ इंडिया बनेगा मध्य प्रदेश, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह कहा। ओमकारेश्वर सौर परियोजना विश्व की सबसे बड़ी सौर परियोजना है, तो आप समझ जाइए दोस्तों, फ्लोटिंग सौर परियोजना है विश्व की सबसे बड़ी। कौन सी परियोजना? ओमकारेश्वर सौर परियोजना विश्व की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना है। तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है। और मध्य प्रदेश का नवीनीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में 2027 तक कितना होगा? 20,000 मेगावाट का टारगेट रखा गया है। परियोजना में सोलर पैनल लगाने से भोपाल वासियों के 124 दिन के पेयजल के बराबर जल की बचत होगी। तो आप समझ सकते हैं यह जो फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाया गया है दोस्तों, इस कारण से जो वाष्पोर्जित होकर सूर्य की किरणों में जो वाष्पोर्जित होकर जल चला जाता था वह कितना था? 124 दिन के पेयजल के बराबर था भोपाल वासियों को। तो आप समझ सकते हैं कितना अधिक जल की हानि होती थी, इससे जल की बचत भी होगी, वाटर सेव होगा इससे कितनी बड़ी मात्रा में। और 12 लाख मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन भी रुकेगा, जो कि ओवर एंड ऑल हम देखेंगे यह कितने पेड़ लगाने के बराबर था? 1,52,00,000 पेड़ लगाने के बराबर है। इन पॉइंट्स को आपको याद रखना है, इन किसी भी पॉइंट से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। यह पूरे के पूरे लेक्चर की पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। क्यों टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना इंपॉर्टेंट है? लगभग 2-2.5 वर्ष का आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मध्य प्रदेश का करंट अफेयर मिलेगा और एकमात्र पीडीएफ में आप पिन मैसेज में जाएंगे, वहां पर आपको 2021 का पूरे साल भर का करंट अफेयर मात्र 30 पेजों में मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन वहां पर मैंने चूज करके रखे हैं और इसके साथ ही साथ में मध्य प्रदेश 2022 में पूरे अवार्ड, 2022 का मध्य प्रदेश का बजट, सब कुछ आपको टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन, यू कैन गो ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, देयर आई विल प्रोवाइड यू ऑल टाइप्स ऑफ फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ, सो यू शुड ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल, इट विल बेनिफिशियल फॉर यू। आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश को किस क्षेत्र में प्रतिष्ठित E4M गोल्डन माइक अवार्ड मिला? यह अत्यंत ही इंपॉर्टेंट है। किस क्षेत्र में मिला? तो देखते हैं, आपको ऑप्शन नंबर 1 है स्वास्थ्य क्षेत्र में, पर्यटन क्षेत्र में, आध्यात्म क्षेत्र में या फिर शिक्षा क्षेत्र में। राइट आंसर इसका है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 2 पर्यटन के क्षेत्र में। आपको मालूम होना चाहिए मध्य प्रदेश पर्यटन के क्षेत्र में लगातार नित नए आयाम निर्धारित कर रहा है। मध्य प्रदेश की नहीं बल्कि देश की स्वच्छता राजधानी इंदौर में बन गई है। विभिन्न प्रकार के पर्यटन डेवलप हो रहे हैं। 3 यूनेस्को विश्व धरोहर सूची मध्य प्रदेश में है, जिसमें से सबसे पहली है खजुराहो। याद रखिए काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है, 1986 में इसे बनाया गया था। खजुराहो के बाद अगर आप देखेंगे यहीं से इंपॉर्टेंट निकल कर आता है सांची, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। सेकंड यूनेस्को विश्व धरोहर सूची है, 1989 में इसे शामिल किया गया था। और सांची के बाद अगर आप 3rd नंबर पर जाएंगे तो मिलेगी आपको कौन सी? भीमबेटका की गुफाएं, 2003 में इन्हें शामिल किया गया था। यह 3 यूनेस्को विश्व धरोहर सूची है, मध्य प्रदेश में शामिल है। इसके साथ ही साथ में लैंडस्केप कार्यक्रम, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अर्बन लैंडस्केप
कार्यक्रम के अंतर्गत दोस्तों किसको शामिल किया गया है? ग्वालियर को शामिल किया गया है और किसे? ओरछा को शामिल किया गया है जो विश्व धरोहर सिटी के रूप में। तो इसको भी आपको याद रखना है। पूरा का पूरा कार्यक्रम क्या है? अर्बन लैंडस्केप कार्यक्रम के अंतर्गत। अभी हाल ही में सतपुड़ा को यूनेस्को की जो धरोहर सूची है उसमें शामिल किया गया है अस्थायी रूप से। सतपुड़ा नेशनल पार्क को किससे? अस्थायी रूप से। तो उसको भी याद कर लीजिए। देखते हैं अब हम लोग एमपी टूरिज्म को प्रतिष्ठित E4M गोल्डन माइक्स अवार्ड मिला है। एमपी टूरिज्म को वेलनेस रेडियो कैंपेन के लिए, किसके लिए? वेलनेस रेडियो कैंपेन के लिए प्रतिष्ठित E4M गोल्डन माइक अवार्ड 2022 मिला है। प्रमुख सचिव पर्यटन एवं संस्कृति संचालक टूरिज्म बोर्ड श्री शिव शेखर शुक्ला ने इस उपलब्धि पर हर्ष व्यक्त करते हुए पर्यटन विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को बधाई दी। प्रमुख सचिव श्री शुक्ला ने बताया कि मध्य प्रदेश पर्यटन को रेडियो कैंपेन खुशियां तेरे पीछे चले को क्रिएटिव श्रेणी में ब्रोंज अवार्ड मिला है। तो यह अत्यंत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। किसके जन्म स्मृति पर यह शाम मस्तानी कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा? प्रतिवर्ष इसका आयोजन किया जाता है। लगातार 2 वर्षों से मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूं। किसके? किशोर कुमार। अत्यंत ही इंपॉर्टेंट है। आज के आपके पूरा इंपॉर्टेंट हम देखते हैं। किशोर कुमार की जो जन्म स्मृति पर इसका आयोजन किया जाएगा। भोपाल में 5 स्थानों पर होंगी संगीतमय प्रस्तुतियां। आज के आपके क्वेश्चन है, किसकी अध्यक्षता में राज्य स्तरीय सशक्त समिति गठन किया गया है? सेकंड है आपका, मध्य प्रदेश के किस जिले में बनाई गई एक और रामसर साइट? अत्यंत ही इंपॉर्टेंट है। इस रामसर साइट का नाम भी आप लोग लिखेंगे और तीनों के तीनों रामसर साइट भी लिख के देंगे। काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। 1971 में यह पूरा का पूरा प्रोग्राम लाया गया था। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बने रहे हमारे साथ। टारगेट फॉर IAS एंड MPSC विद KK। थैंक यू सो मच।